वरना ये वक्फ का बिल नहीं, ये सांप का बिल हमेशा आता रहेगा। जब ईमान मजबूत होगा, खुदा की कसम, पहाड़ तो अपनी जगह से टल सकता, लेकिन हम सबके ईमान में राई के दाने के बराबर फर्क नहीं आ सकता। मीटिंग और प्लानिंग होती रहेगी। अगर ईमान मजबूत रहा, खुदा की कसम, सारी मीटिंगें, सारे कवानीन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसलिए कि ईमान मजबूत रहेगा तो अजान रहेगी, ईमान रहेगा तो कुरान रहेगा, ईमान रहेगा तो मदारिस और मकातिब रहेंगे, ईमान रहेगा तो हम मुसलमान रहेंगे। अगर ईमान नहीं रहेगा, खुदा की कसम, ये कवानीन किया ना ये धरती रहेगी, ना आकाश रहेगा, न चंद्रमा रहेगा, ना ये सूर्य रहेगा। जब से दुनिया बनी, हमारा कुरान तो कहता ही है, लेकिन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इस ईमान में और उनकी उम्मतियों के ईमान में राई के दाने के बराबर फर्क कभी ना आया। इसीलिए उन्हें कामयाबी मिली। आए दिन मीटिंगें होती रही, लेकिन वो मीटिंग कारगर न हुई। हत्ता के काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, तब भी दारुल नदवा में मीटिंग हो रही थी। लेकिन अल्लाह का कलमा हमेशा बुलंद रहा। इस्लाम की फितरत ने, कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अंतिम महापुरुष तक, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह में रत्ती बराबर कोई अंतर, कोई फर्क, कोई इम्तियाज, कोई डिफरेंस नहीं आया। हम और आप जानते हैं सबसे पहला नबी इस रूए जमीन पर कौन आया? बोलिए आगे से पीछे तक कौन आया? उसका नाम क्या था? आदम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे प्राचीन, सबसे ओल्ड, सबसे पुराना नाम था मनुष्य। मनुष्य दो शब्दों से मिलकर बना है, मनु अश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं MAN, मेन। मेन के माना आदमी। आदम से आदमी है। अश SHE, शी, स्त्री। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाएं पसली के ऊपरी हिस्से से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक स्त्री को, अम्मा हव्वा को पैदा किया। दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल एक स्त्री को पैदा किया। इसीलिए हव्वा को हव्वा कहा जाता है। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा था वेद भी कहता, अंधन तमः परविशन्ति असंभूति मुपास्ते ततु भूय इवते तमुयौ संभूतियामृत। उसे हम और आप अपने अंदाज में कहते। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रूए जमीन पे कदम रखा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत और मानवता को यह संदेश और आदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम
जिसे मनु कहते हैं, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह नजीयुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह मैसेज दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। दाऊद खलीफतुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह। अंतिम में, एट लास्ट में, हम सब के आका मौला काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब बुलंद आवाज से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रूए जमीन पे कदम रखा तो हम सब के आका मौला ने यह संदेश दिया, यह आदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। कहीं से कहीं तक कोई डिफरेंस? अरे बोलो, कोई अंतर, कोई फर्क, कोई इम्तियाज? रत्ती बराबर भी आया? नबी आते रहे, नबी का नाम बदलता रहा, लेकिन अल्लाह का जो दस्तूर, जो कानून था, वो कानून न कल बदला था, न आज बदला है, न कल बदलेगा। आज पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बम और एटम बम मुसलमानों को समझा जा रहा है, इसलिए कि उसे पता है ये कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, ये मुसलमान जान तो दे सकता लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। लेकिन जरूरत है अपने ईमान को पुख्ता करने की। आज हमारा ईमान टकों पे बिक रहा है। उत्तर प्रदेश के एक जय्यद आलिम थे, एक बुजुर्ग आलिम दीन, उनका नाम था मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी। उस वक्त हवाई जहाज का सफर नहीं हुआ करता था, लोग हज यात्रे पे भी जाया करते थे तो कश्ती पे सवार होके जाते थे। मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी कश्ती पे सवार हो गए, उनके साथ एक मलंग बाबा भी बैठ गया। मलंग बाबा जैसे ही बैठा, वो कश्ती बीच दरिया में पहुंची, बीच समंदर में पहुंची, तो मलंग बाबा कुछ गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा? मलंग बाबा कहने लगा, मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना, मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना। अचानक तेज तुंद आंधी आई, आंधी ने उसे अपनी जद में लिया, वो धड़ाम से समंदर में गिर गया। मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी पुकार उठे, या मौला इसे 2-4 डुबकी लगा देना, इसे 2-4 डुबकी लगा देना, इसे 2-4 डुबकी लगा देना। देखा आपने ईमान? जरूरत है अपने ईमान को पुख्ता करने की। सहाबे किराम फरमाते, पहले हमने अपने ईमान को मजबूत किया, उसके बाद हमने कुरान सीखा। इसीलिए दारुल नदवा में मीटिंग हो रही थी, और आज भी जहां जहां मीटिंग हो, जहां जहां प्लानिंग हो रही है, समझ जाइए वो दारुल नदवा ही है।
हत्ता के बात यहां तक पहुंच गई, नऊज़ बिल्लाह, जो मोहम्मद के सर को कलम करके लाएगा उसे गिफ्ट में 100 ऊंट दिया जाएगा। बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे, बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे। उमर ने खींच ली तलवार पूरे जोश में उठे। चले उस जिंदगी बख्शे जहां के कत्ल करने को, चले उस जिंदगी बख्शे जहां के कत्ल करने को। शहंशाहे मका वाला मका के कत्ल करने को, शहंशाहे मका वाला मका के कत्ल करने को। एक सहाबी रसूल से मुलाकात हुई, कहा कि कहां चले हो? कहा आज मैं मोहम्मद के सर को तन से जुदा करने जा रहा हूं, मोहम्मद का मर्डर करने जा रहा हूं। किसका मर्डर करने? नऊज़ बिल्लाह। कहा मैं मोहम्मद का मर्डर करने जा रहा हूं। उस सहाबी रसूल ने कहा, ओ बाजार में घूमने वाले, मार्केट में घूमने वाले, तुझे खबर नहीं तेरी दुकान कोई और चलाता है। जा देख, तेरी सिस्टर ईमान ला चुकी है। गजब टूटा उमर दहलीज पर जिस वक्त चढ़ते थे, वो दोनों हजरत खब्बाब से कुरान पढ़ते थे। उमर इब्न खत्ताब गैज़ो गजब में बहन के घर पहुंचते, दरवाजे पर दस्तक देते, ओपन द डोर। बहन ने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया था। उमर इब्न खत्ताब ने पूरी ताकत और कुव्वत के साथ दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा टूट पड़ा। उमर इब्न खत्ताब ने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा जो ही टूटा, अपनी बहन के बाल पकड़ लिए, बहन को जमीन पर पटक पटक के मारा, बहन लहूलुहान हो गई। उमर इब्न खत्ताब को बहन ने जवाब दिया। उमर इब्न खत्ताब से उसकी बहन ने कहा, ऐ उमर, तेरा ख्याल पुलावी है, तू कच्चे ख्याल का आदमी है, तेरा क्या ख्याल है? तू मार मार कर मेरे दिल से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करवा देगा। तेरा क्या ख्याल है? तू मार मार कर मेरे दिल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे का इनकार करवा देगा। ऐ उमर, याद रख, जिस छाती का दूध तूने पी रखा है, उसी छाती का दूध मैंने भी पी रखा है। जिस माँ ने अपनी कोख में 9 माह तक तुझे रखा है, उसी माँ ने मुझे भी रखा है। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, उसी माँ ने मुझे भी जन्म दिया। जिस माँ ने तुझे खाना सिखाया, उसी माँ ने मुझे भी खाना सिखाया। जिस माँ ने तुझे पीना सिखाया, उसी माँ ने मुझे भी पीना सिखाया। अरे जिस माँ ने तुझे शजाअत और बहादुरी, हिम्मत और जवान मर्दी से नवाजा है, उसी माँ ने मुझे भी सुपर पावर बना दिया है। ऐ उमर, याद रख, तू मारता मारता तो थक जाएगा, लेकिन मैं मार खाती न थकूंगा। बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे। बहन बोली, उमर हमको अगर तू मार भी डाले। बहन बोली, उमर हमको अगर तू मार भी डाले। शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नचवा ले। शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नचवा ले। मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। फक्ज़ अंतमा का, तू कर क्या करता है? उमर इब्न खत्ताब सोचने लगे कि मेरी बहन ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा था, लेकिन आज इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई, इतनी कुव्वत कहां से आई?
इतनी जुरात कहां से आई, इतनी बहादुरी कहां से आई, इतनी दिलेरी कहां से आई, इतना पावर कहां से आया। उमर इब्न खत्ताब अपनी बहन से कहते, माई सिस्टर, मेरी बहन, जरा मुझे दिखा तो सही कि तू पढ़ क्या रही थी। बहन ने जवाब दिया, मैं अपने अंदाज में कहता हूं। बहन ने जवाब दिया, ये कोई हिंदी की बाल भारती नहीं है, या कोई बंगला की किताब नहीं है, कोई बुक और पुस्तक नहीं है, या कोई अंग्रेजी का चचा नेहरू नहीं है जिसमें CAT कैट, कैट मीन से बिल्ली, RAT रेड, रेड मीन से चूहा, ELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट मीन से हाथी। ये ईश्वर का पाक और पवित्र कलाम है, इसे पाकीज़ा आदमी के सिवा कोई टच कर ही नहीं सकता। उमर इब्न खत्ताब ने कहा, चल ठीक है, मैं गुस्ल कर लेता हूं, पाक और पवित्र हो जाता हूं, लेकिन देखूंगा जरूर कि तू पढ़ क्या रही थी। अब बहन नल चला रही है, उमर इब्न खत्ताब लोटे में पानी लेके अपने शरीर पे, अपने जिस्म पे डाल रहे हैं, और बहन अल्लाह से दुआ भी कर रही है, क्या है मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ ज़मीन को ज़मा को, मकी को मका को, आसमानों को ज़मीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मेरा जो काम था मैं कर चुकी, मैं पिट चुकी, मैं लहूलुहान हो चुकी। ऐ मालिक कायनात, अब इनके दिल को पाक और पवित्र करना ये तेरा काम है। अल्लाह तमाम आसमानों को, आकाश को चीरते हुए बहन की दुआ भाई के हक में कबूल कर रहा था। उमर इब्न खत्ताब ने गुस्ल किया। आज हम रमजान में पूरा कुरान पढ़ लेते, पूरा साल कुरान पढ़ते, आंखों से आंसू का एक कतरा भी ना टपकता, लेकिन खुदावंद कुद्दूस की कसम, उमर इब्न खत्ताब ने कुरान करीम के ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 आयतें तिलावत की। 2 आयतें तिलावत करने के बाद नबी का ऐसा शहीदाई हुआ, नबी का ऐसा आशिक हुआ, नबी का ऐसा सम्मान, ऐसा एहतराम करने वाला बना, ऐसा दीवाना मस्ताना बना। उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बहन से कहा, ऐ मेरी बहन, मैं नबी का मर्डर करने के लिए आया था, नबी का सर तन से जुदा करने के लिए आया था। ऐ मेरी बहन, मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे कुत्ते की तरह से मक्के की गलियों से घसीट कर ले चल। पहुंचे, वहां पहुंच के इस्लाम कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। आज जरूरत है कि अपने इस ईमान को पुख्ता करें। आज हमारा ईमान टकों पे बिक रहा है, हमारी माओ बहनों का बिक रहा है, कभी दरगाहों पे बिकता, कभी मुहर्रम में बिकता, कभी चौक चौराहे पे बिकता, कभी गैर मुस्लिमों के साथ बिकता। सहाबे किराम ने अपनी बीवियों को, बेवा बच्चों को यतीम करा दिया, तख्तेदार पे लटक गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की वादी में पत्थर खाए, लेकिन खुदा की कसम ईमान पे राई के दाने के फर्क तक नहीं आया। हमारे गांव में कई तरह के लोग हैं। हमारे जिला पूर्णिया पड़ता है, हमारा जिला पूर्णिया पड़ता है। जिला पूर्णिया में कई तरह के लोग हैं। हमारे एक सरपंच साहब आए, आकर कहने लगे कि मुफ्ती साहब बहुत गौर से सुनिएगा, आप अच्छे लोग हैं इसीलिए सुना रहा हूं। कहा कि मुफ्ती साहब मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, गांव के तमाम लोग बहुत मोहब्बत करते, लेकिन हजरत एक बात ये बताइए मुफ्ती साहब, सुबह सुबह आप सलाम क्यों नहीं पढ़ते?
समझते हैं? कौन सा सलाम? मुस्तफा जाने, समझ गए ना? मैंने कहा मेरा उसूल है कि मैं किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे, अरे बोलो यार, बोलोगे तो बोलूंगा। मेरा उसूल है मैं किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे, वो भी बड़े प्यार से, बड़े दुलार से। मैंने कहा आप सुबह सलाम पढ़ते, उससे पहले नमाज पढ़ते? मैंने कहा बताइए आप फजर की नमाज पढ़ते? कहा कभी कभी पढ़ लेता। मैंने कहा आप बताएं, आप कभी कभी पढ़ें या रोजाना पढ़ें? आप ये बताएं। जब नमाज के लिए खड़े होते हैं सबसे पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, उसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर तहरीमा को तकबीर तहरीमा इसलिए कहा जाता कि अल्लाहु अकबर कहने से पहले जितनी चीजें हलाल थी, अल्लाहु अकबर कहने के बाद वो चीजें हराम हो जाती। अल्लाहु अकबर कहने से पहले खाना हलाल था, अल्लाहु अकबर कहने के बाद खाना, पीना हलाल था, पीना, बात हलाल थी, बात उसके बाद, अल्लाहु अकबर के बाद। इसीलिए तकबीर तहरीमा को तकबीर तहरीमा कहते हैं। मैंने कहा आप बस ये बताएं, तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर ये अरबी जबान में कहते हैं या हिंदी जबान में? आप बताएं किस जबान में कहते हैं? बांग्ला में? अरे बोलिए, अरे बोलो यार, किस में कहते हैं? अल्लाहु अकबर किस जबान में है? अरबी में है? आगे से पीछे तक बोलिए ना, किस में है? मैंने कहा आप बताएं अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहते हैं अरबी में या उर्दू में? कहा अरबी में। मैंने कहा उसके बाद सूरे फातिहा पढ़ते? कहते कि ये सूरे फातिहा को नहीं मानते। दुनिया का कौन ऐसा मुसलमान है जो सूरे फातिहा को न मानता हो? सूरे फातिहा को पढ़ना वाजिब है। नमाज की जिस रकत में सूरे फातिहा ना पढ़ा जाए वो रकत ही नहीं होगी। तो सूरे फातिहा का पढ़ना, मैंने कहा बताइए सूरे फातिहा अरबी में पढ़ते या उर्दू में? किसमें? कहा अरबी में। मैंने कहा उसके बाद कोई सूरत मिलाते हैं, चाहे चारों कुल में से ही कुल हुवल्लाहु अहद ही सही, पढ़ते हैं? कहते कुल को नहीं मानते। कौन ऐसा मुसलमान है जो कुल को न मानता हो? हत्ता के कब्रिस्तान भी जाता है तो अपने मुर्दे को इसाली सवाब करता है, घर से भी बाहर से भी, चारों कुल और सूरे फातिहा पढ़ के, दरूद शरीफ पढ़ के बख्शता है, इसाली सवाब करता। मैंने कहा बताओ उसके बाद सूरत मिलाते अरबी में या उर्दू में? बोलते जाइए आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। किसमें? सूरे फातिहा के बाद सूरत मिलाते, सूरत मिलाने के बाद फिर क्या करते? रुकू और सजदा, रुकू और सजदे की तस्बीह अरबी में या उर्दू में? अरे बोलो आगे से पीछे तक। अब फिर खड़े होते दूसरी रकत के लिए, फिर सूरे फातिहा पढ़ते अरबी में या उर्दू में? फिर सूरत मिलाते अरबी में या उर्दू में? अरे बोलो। उसके बाद फिर रुकू और सजदे की तस्बीह पढ़ते अरबी में या उर्दू में? फिर अत्तहियात पढ़ते, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। नबी पे सलाम भेजते, या नबी सलाम अलैका, यही ना हुआ उसका मतलब? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी पे सलाम भेजते, अत्तहियात पढ़ते हैं। तो अत्तहियात अरबी में है या उर्दू में? मैंने कहा और बताओ आगे। कहते कि दरूद नहीं पढ़ते। अत्तहियात के बाद, तशहुद के बाद क्या पढ़ते हैं सब? दरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो दरूद शरीफ अरबी में है या उर्दू में? अरे बोलिए।
मैंने कहा देखो भाई दरूद पढ़ लिया। फिर यही नहीं, उसके बाद फिर दुआए मासूरा पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अरबी में या उर्दू में। फिर दोनों तरफ सलाम फेरते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गुड नाइट गुड फाइट तो नहीं बोलते। क्या बोलते? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अरबी में या उर्दू में। अब आप लोगों ने समझ लिया। मैंने कहा बताओ, सूरह फातिहा किसमें? सूरत मिलाई, रुकू और सजदे की तस्बीह। अरे बोलो यार, बुलंद आवाज से बोलो। सूरह फातिहा, सूरत मिलाई, तकबीर तहरीमा, रुकू और सजदे की तस्बीह, फिर दरूद शरीफ, अत्तहियात, बोलो अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआ मासूरा, दोनों तरफ सलाम। उसके बाद फिर ये कहां से आ गया? मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। बताओ ये अरबी में है या उर्दू में? ये लाखों सलाम क्या है ये? अरे किसमें है यार, बोलो ना यार। कहा कि हजरत ये तो माइंड काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा बगैर सिग्नल गिरे हुए अगर ट्रेन पार करने लगोगे तो काम करेगा। कहा हजरत ये आया कहां से? मैंने कहा भैया सरपंच साहब, हमें मक्के और मदीने का तहियात, दरूदो सलाम मुबारक, सूरह फातिहा मुबारक, कुल मुबारक, लेकिन आपको बरेली का मुबारक। कहा हजरत समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये आया कहां से? मैंने कहा झुमका गिरा रे। अरे बोलो यार, कहो हो। मैंने कहा थोड़ा सा और हाशिया लगा देता हूं। नमाज कितने वक्त की पढ़ते बोलिए? 5 वक्त की। मैंने कहा बता, जोहर के बाद तेरा सलाम कहां जाता, असर के बाद कहां जाता, मगरिब के बाद कहां जाता, इशा के बाद कहां जाता? पता चला फजर के बाद ही शैतान उंगली करता है, तब खड़ा होता है और कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अबे बैठ, ले ये तस्बीह। आज जब तक 1 लाख दफा गिनेगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। कहा हजरत कौन गिनेगा 1 लाख दफा? मैंने कहा तब जन्नत सस्ती है क्या? मैंने कहा बता तो फिर फतवा कैसे देता है? सारी चीजें सही, लेकिन फतवा कैसा कैसा कि इनको सलाम करना ठीक नहीं। यही नहीं कहता है सलाम करना उनकी किताबों में, मेल मिलाप रखना ठीक नहीं, उनके हाथ का ज़बीहा खाना ठीक नहीं। मैंने कहा बे उल्लू का पट्टा, जब ये सब ठीक नहीं, तूने अपनी बहन को देवबंदी में क्यों दे दिया है? बहन को लेके जा। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। अरे छपाया है तो छुपा क्यों रहा है? अगर छपाया है तो उस पर अमल कर। रिश्ते की बारी आती है छुपा देता है। देवबंदी में घुसा देता है, जमाती को दे देता है, कासमी को दे देता है, और जब हलवा पराठा खाने की बात आती कहता नहीं हराम हराम, सलाम करना हराम, ज़बीहा खाना हराम, सब हराम हो जाता है। कैसे कैसे पीर है भाई। ऐसी पीरी मुरीदी चलने वाली है? अरे है चलने वाली। कहा कि हजरत पीर किसे कहते हैं ये भी समझ में नहीं आता, थोड़ा सा ये भी समझा दीजिए। मैंने कहा भैया शनिचर इतवार, उसके बाद क्या आता है?
कहा कि हजरत समझ में तो आया लेकिन सही से नहीं आया। मैंने कहा नहीं आया और समझा देता हूं। आपके एक पीर साहब थे, पीर साहब जिस मुरीद के यहां रुके, मुरीद ने अपने पीर से ख्वाब बयान किया। कहा कि हजरत मैंने आईसी इन अ ड्रीम, मैंने ख्वाब देखा है, एक सपना देखा। कौन सा सपना देखा है भाई, कौन सा ख्वाब देखा है? कहा हजरत मैंने ये सपना देखा है कि मेरा हाथ, मेरे हाथ की तमाम उंगलियां, बहुत गौर से सुनिएगा, कहा मेरे हाथ की तमाम उंगलियां गटर में डूबी हुई है, आपके हाथ की तमाम उंगलियां शहद में डूबी हुई है। अब तो पीर साहब कहने लगे वाह देख तू तो सूद खाता है, हरामकारी करता है, इसीलिए तूने ये ख्वाब देखा है। देख मेरा हाथ शहद में डूबा हुआ है और तेरा गटर में डूबा हुआ है, समझता है ना गटर, तेरा गटर में डूबा। कहा कि हजरत पीर साहब अभी बात पूरी नहीं हुई। कहा पूरी कर। ख्वाब पूरा नहीं हुआ। कहा अरे ख्वाब पूरा कर। कहा कि हजरत मेरा जो हाथ गटर में डूबा हुआ था वो हाथ की उंगलियां आपके मुंह में थी, आपके हाथ की जो उंगलियां शहद में डूबी हुई थी वो उंगलियां मेरे मुंह में। बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। अब समझ लिया? मैंने कहा अब समझ गए पीर? कहा कि हजरत एक बात और समझ में नहीं आती, आप हुजूर को अपने जैसा कहते, बहुत गौर से सुनिएगा, सारा मसला मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने कहा भाई दुनिया का कौन सा ऐसा मुसलमान है जो हुजूर को अपने जैसा बशर कहे? अल्लाह का कुरान खुद कहता कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै। ऐ नबी आप कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम, मैं इंसान हूं, इंसानों में से इंसान हूं, लेकिन फर्क क्या है? अंतर देखिए, कुरान बयान कर रहा है यूहा इलै, नबी वही वाले हैं, हम सब वहम वाले हैं। मैं अपने अंदाज में कहता नबी क्या है? ईश्वर वाणी वाले हैं, हम सब वहम वाले हैं। नबी उस वक्त तक कुछ करते नहीं जब तक अल्लाह करवाता नहीं। नबी उस वक्त तक, ए बाबू कहां जा रहे, बैठो, जुट्ठो, यानी कि यार बात खत्म होने वाली है यार, वरना मैं खत्म करके चला जाऊंगा। तो नबी वही वाले हैं, हम सब भाई नबी उस वक्त तक कुछ करते नहीं जब तक अल्लाह करवाता नहीं। हम सब की तमाम बातें शको शुबे वाली, नबी वही वाले हैं। नबी उस वक्त तक कुछ करते नहीं जब तक अल्लाह करवाता नहीं, उस वक्त तक कोई पैगाम और संदेश देते नहीं जब तक अल्लाह दिलवाता नहीं। तो नबी वही वाले हैं, हम सब वहम वाले हैं। गोया के नबी इंसानों में से इंसान हैं, लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं, और हम सब इंसान हैं। अरे आपके मोहल्ले में अगर कोई एक इमाम हो जाए, वो आपके घर आता, आप अपनी कुर्सी छोड़ देते उसके लिए, आप समझते हैं ये मुझसे बड़ा है। तो बताइए कौन ऐसा मुसलमान है जो नबी को अपने जैसा कहेगा? भाई इंसान होना यह आला क्वालिटी है, थे तो इंसान,
कोई है इंसान लेकिन डॉक्टर है, उसका मकाम बढ़ गया। है इंसान मास्टर है, उसका मकाम बढ़ गया। है इंसान हाफिज कुरान है, उसका मकाम बढ़ गया। है इंसान लेकिन वो नबी है। और यही नहीं, बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक़सा में तमाम नबियों की इमामत करा के सय्यदुल अंबिया का खिताब मिल गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा हम सब के आका व मौला काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। नहीं देखा मेरी आंखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं देखा मेरी आंखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं माँ जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई, नहीं माँ जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई। मुबर्रा तुझको ऐबों से जहां में सब किया पैदा, मुबर्रा तुझको ऐबों से जहां में सब किया पैदा, बनाया तुझको वैसा ही के चाहा तूने खुद जैसा, बनाया तुझको वैसा ही के चाहा तूने खुद जैसा। मैंने कहा उठा कुरान, कुरान में ही दूसरी जगह है अल्लाह का इरशाद है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मेरा महबूब आ गया। अनफुसिकुम जो तुम में से है, यानी इंसानों में से इंसान है। दूसरी क़िरत है अनफुसिकुम, लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं। तमाम नबी हसीन हैं, नबी अहसन है। तमाम नबी जमील हैं, लेकिन नबी अजमल है। तमाम नबी कामिल हैं, लेकिन हम सब के आका मौला क्या हैं? अकमल हैं। तो नबी इंसानों में से इंसान है, लेकिन इंसानों जैसा इंसान। अरे बोलो आगे से पीछे तक, इस जुमले को याद रखिएगा, इस सेंटेंस को। नबी इंसानों में से इंसान है, लेकिन इंसानों जैसा इंसान। अच्छा आप ये बताइए, पानी जानते हैं? पानी आप लोग क्या कहते हैं यहाँ? पानी को उर्दू जबान में कहते हैं पानी, और हिंदी में क्या कहते हैं? अरे बोलिए, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। हिंदी में क्या कहते हैं? अरे बोलिए। अरे हिंदी में यार जल। अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में सबको याद है, ऐसा लग रहा है सब अंग्रेज से आए, अंग्रेज से मुलाकात करके अमेरिका से आए। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटर। अरबी जबान में कहते हैं अलमा, माउन के माना है पानी। फारसी में कहते हैं आब, आब के माने पेशाब को पेशाब क्यों कहते हैं? फारसी जबान का शब्द है, पेश के माने आगे, आब के माने पानी। आगे से जो पानी निकलता है उसे पेशाब कहते हैं। एक शख्स बस स्टैंड पे उतरा, उसे सख्त पेशाब लगा हुआ था। जल्दी से सामने बैठ गया, दीवार के सामने। जब पेट ठंडा हुआ, देखता क्या है, दीवार पे लिखा हुआ था यहां कोई पेशाब न करे, इसलिए कि यहां भूत रहता है। अब उसने मारे डर और दहशत के शर्ट का बटन पैंट में, पैंट का बटन शर्ट में लगा लिया और मुर्गा बन गया और शोर मचाना शुरू कर दिया, भूत भूत भूत। अब समीर भाई जैसे, मौलाना साहब जैसे समझदार आदमी थे, इसने कहा यार पकड़ के बजा जूत। अबे तूने शर्ट का बटन पैंट में, पैंट का बटन शर्ट में लगा दिया है और शोर मचाता फिर रहा है, भूत भूत। शर्ट का शर्ट में लगा, पैंट का पैंट में लगा, सारा भूत उतर जाएगा। अब समझ लिया आप लोगों ने पानी? अरे समझा आपने पानी? अब आइए मैं एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूं, साफ वाज़ेह हो जाएगा। एक पानी वो है जो इस बोतल में है, अभी मौलाना ने पिया। एक पानी वो है जो हमारे और आपके नल में है। एक पानी वो है जो नदी और नाले में है। एक पानी वो है जो कलियर और अजमेर में है।
एक पानी वो है जो देवबंद और सहारनपुर में है, एक पानी वो है जिसे आबे ज़मज़म कहते। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, अरे पानी वो भी है जो हमारे और आपके नल में है, पानी वो भी है जो नदी में है, पानी वो भी है जो नाले में है, पानी वो भी है जो देवबंद और सहारनपुर में है, पानी वो भी है जिसे आबे ज़मज़म कहते। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो कि आबे ज़मज़म पानियों में से पानी है, लेकिन पानियों जैसा पानी नहीं। इसी तरह हुजूर इंसानों में से इंसान है, लेकिन इंसानों जैसा इंसान। बोलो यार, आगे से पीछे तक। और समझा दें थोड़ा सा। पत्थर जानते हैं? पत्थर, एक पत्थर वो है जो हमारे और आपके घर में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो मंदिर में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो मस्जिद में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो सड़कों और चौराहों पे लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो देवबंद और सहारनपुर में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो लगा हुआ है, इतने शरीफ लोग हैं, ये अजमेर शरीफ जाने का रास्ता है लगा हुआ। लेकिन एक पत्थर वो है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। तो अब मुझे कहने की इजाजत दे दो, कहो सुभान अल्लाह। एक शिकायत लेकिन करता हूं अपने उलमा से, अपने सुलहा से। मगरिब के बाद से ही प्रोग्राम चला, सब ने खूब नारा लगाया, नारे तकबीर कहा। उसका जवाब क्या दिया आप लोगों ने? कह दिया मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह चतुर्वेदी। क्या कहा? हिंदुस्तान गांव के मुसलमान। क्या कहा हैं? लेकिन ये बताइए, सबके नाम का नारा लगाते, लेकिन कंजूसी मत क्या कीजिए, हुजूर के नाम का भी नारा लगाया कीजिए। दोनों का सबूत कुरान से है। सूरे मोहम्मद एक सूरत ही है और अल्लामा इकबाल ने तर्जमानी की है, अल्लामा इकबाल ने तर्जमानी की है, बड़ी अच्छी तर्जमानी की है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं, दहर को इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। है शेर। सूरे मोहम्मद एक सूरत है और दोनों नारे का सबूत है। नारे तकबीर, क्या जवाब देंगे? अरे बोलो आगे से पीछे तक। और नारे रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या? मुहम्मदुर। अब का ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, आगे से पीछे तक के। आप जब भी जलसा कराइएगा नारे रिसालत भी होना चाहिए। अगर कोई अनाउंसर न लगाए उसे जलसे में मत बुलाइएगा। कोई आलिम न बताए न समझे उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। मैं बढ़िया से इलाज करता हूं, मारता भी हूं, पैसा भी लेता हूं, दो काम। मेरे पास सीधा इलाज नहीं है, हमेशा सीधी उंगली से घी, कभी कभी तो नारे रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे भैया, आप जिसे या पसंद हो वो या कह ले, जिसे मोहम्मद पसंद हो वो मोहम्मद कह ले। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और कुरान की आयत शुरू होती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे नारे तकबीर का जवाब शुरू होता है कहां से? अल्लाह, अल्लाह से शुरू होता है, अल्लाहु अकबर। ऐसे नारे रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जिसे या पसंद हो वो या कह ले, जिसे मोहम्मद पसंद हो। आपको क्या पसंद है बता दीजिए आगे से पीछे तक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ लिया आप लोगों ने? समझ लिया समीर भाई? अब नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह यहाँ के नौजवान, यहाँ के मुसलमान याद रखेंगे मेरी इस बात को इंशाल्लाह। तो पत्थर आपने समझ लिया, लेकिन एक पत्थर वो है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं।
है हजरे अस्वद। हजरे अस्वद पहले वाइट पत्थर था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जमीन पर लेकर आए थे जन्नत से, उस वक्त वाइट था। इंसानों का गुनाह चूसते चूसते वो पत्थर काला हो गया। अस्वद के माने काला, इसीलिए उस पत्थर का नाम भी चेंज कर दिया गया, हजरे अस्वद। अब मुझे कहने की इजाजत दे दो, कह दो सुभान अल्लाह यार। एक पत्थर वो है जो हमारे और आपके घर में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो सड़कों और चौराहों पर लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो कलियर और अजमेर में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो देवबंद और सहारनपुर में लगा हुआ है, लेकिन एक पत्थर वो है जिसे हजरे अस्वद कहते, ब्लैक पत्थर कहते। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, हजरे अस्वद के बारे में तारीख मक्का में हदीस है, हजरे अस्वद एक ऐसा पत्थर है, लहू वलहू ऐनान वलहू लिसान, पत्थर है, आंखें हैं, पत्थर है, कान है, पत्थर है, जबान है, पत्थर है, बोलता है, पत्थर है, सुनता है, पत्थर है, समझता है, पत्थर है, देखता है, पत्थर है। जो उसे चूमेगा कल क़यामत के दिन वो पत्थर उसकी सिफारिश करेगा और उस पत्थर की सिफारिश परवरदिगार आलम कबूल करेगा। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो कि हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, लेकिन पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। इसी तरह हुजूर इंसानों में से इंसान है, लेकिन इंसानों जैसा इंसान। यही नहीं, आओ और बुखारी उठाते हैं। एक अहले हदीस मिला, इसलिए कि अगर कोई मुझे छेड़ता है ना, मैं उसे छोड़ता ना हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं उससे, बस इसी कोशिश में रहता हूं यार कोई छेड़ दे। एक ने छेड़ दिया कि आप देवबंदी हैं। कहा क्या करता है ना, कहा देवबंदी है। मैंने कहा हाँ भाई, अरे तू क्या चीज है, हम तो देव को भी बंद कर देते हैं, तू क्या चीज है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम शयातीन से, जिन्नातों शयातीन से कहा था कौन है जो मलके बिल्किस का तख्त उठा के लाए। किसी ने कहा 24 आवर्स 24 घंटे में लाऊंगा, किसी ने कहा 12 घंटे में, किसी ने कहा 5 घंटे में, किसी ने कहा 2 घंटे में, किसी ने कहा 1 घंटे में। लेकिन एक इफरीत खड़ा हुआ। इफरीत का असल तर्जमा, असल मीनिंग है देव। देव खड़ा हुआ, देव बहुत ताकतवर होता है। देव ने कहा बस आप पलक झपकेंगे, मैं मलके बिल्किस का तख्त उठाकर ले आऊंगा। पलक झपका, मलके बिल्किस का तख्त, मलके बिल्किस का तख्त हुआ था हाजिर। तो यार वो बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, तख्त उड़ने लगता था। हम सबके आका मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं बिस्मिल्लाह इसमें आजम है, बिस्मिल्लाह पढ़ते सारा काम हो जाता। आज हम लोगों ने, पहले चोट लगती थी लोग कहते थे इन्ना लिल्लाह, खुशी मिलती थी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह, लेकिन आज जबान से गालियां निकलती है। तो मैंने कहा यार तू क्या चीज है, मैं तो देव को भी बंद कर देता, हम तो देव को भी बंद कर देते। जैसे ये तस्बीह देखिए, है तस्बीह, सिरा पकड़ा, इस पे मैंने हाजिर कर दिया, अल्लाह के हुक्म से तशरीफ ले आइए। अरे तू क्या चीज है, हम तो देव को भी बंद कर देते हैं। और अपने नाम की खबर ले, बरेली 2 शब्दों से मिलके बना है, बिरला देवंदर।
ऐसा बंदर है समझ नहीं पाता। उसी को मुखफ़्फ़फ़ करके क्या कह दिया, यूं करके चेक करो देखो। जिसके साथ भी जो इशू हो, मुवक्किल को हाजिर किए, इससे पूछे चेक करो इसके साथ क्या मसला है, जादू का, जिन्नात का, बीमारी का, इसका मसला कैसे हल होगा, ये डाइन है, जोगन है, इसका खत्म करो। मिनटों में, सेकंड में खत्म मामला। तो कहा देवबंदी भाई हम तो देव को ही बंद कर देते हैं। तो अहले हदीस ने कहा कि हजरत एक बात बताइए। मैंने कहा यार वो कौन सी बात है। कहा हजरत वो हदीस में है कि शैतान इंसान के कान में जब सोता है, इंसान के कान में पेशाब करता है, पाखाना क्यों नहीं करता। मैंने कहा बे आता है बुखार, तुझको बुखारी नहीं आती। देख बुखारी के हाशिये में खुद मौजूद है, बुखारी शरीफ के हाशिये में है। शैतान इंसान के कान में पेशाब क्यों करता है, अब पाखाना क्यों नहीं करता। इसलिए कि पेशाब बारीक होता है, जब करता है पूरे जिस्म को, पूरी शरीर को हिट कर देता है। और सर्दी का मौसम हो फिर तो लिहाफ भी उस वक्त काम नहीं करता। मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो कहता थप थप आता, सो जा बेटा। मैंने गर्म कर दिया बढ़िया से। मैंने कहा पाखाना मोटा होता है, पाखाना अगर करेगा तो कान के ऊपर ही रह जाएगा। पाखाना क्या होता है, मोटा होता है। तो आओ उठाते हैं बुखारी। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो अज़वाज में खलीका हैं, कायनात में बासलीका हैं, बाग़े नबूवत की अंदलीबा हैं, हबीब खुदा की हबीबा हैं, उम्मत पे शफीका हैं, कायनात में बड़ी बासलीका हैं। कह तो दो यार सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती कि या रसूल अल्लाह, सब कहिए सल्लल्लाहु। आप सुबह उठे, आपने फजर की नमाज पढ़ा दी, वजू नहीं किया, बगैर वजू के पढ़ा दी। आपने वजू नहीं किया, बगैर वजू के, अरे बोलो, बगैर वजू के नमाज पढ़ा दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मसला समझाया, कहा कि ऐ आयशा, सोती तू भी है, सोता मैं भी हूं, लेकिन याद रख सोती तू भी है, सोता मैं भी हूं, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूं। लेकिन ऐ आयशा, जब तू सोती है तेरा वजू टूट जाता है, जब पैगंबर सोता है, मोहम्मद सोता है, इसका वजू नहीं टूटता। इसलिए कि मैं इंसानों में से इंसान हूं, लेकिन इंसानों जैसा इंसान। जिस हजरत थानवी को गाली देते, हजरत थानवी ने नशरुत्तीब में लिखा, सीरत की किताब है नशरुत्तीब। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती कि या रसूल अल्लाह, क़ज़ाए हाजत के लिए मैं भी जाती हूँ, वाशरूम मैं भी जाती हूँ, वाशरूम आप भी जाते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह, सब कहिए सल्लल्लाहु। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब मैं जाती हूं वहां गंदगी पड़ी होती है, गलाजत पड़ी होती है, लेकिन जब आप जाते हैं जमीन फट कर नजासत निगल चुकी होती है, खुशबू के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अम्मा आयशा सिद्दीका से आप फरमाते, ऐ आयशा, वाशरूम तू भी जाती, वाशरूम मैं भी जाता, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूं, लेकिन ऐ आयशा, तेरी नजासत से बदबू आती है, मेरी नजासत से खुशबू आती है। मैं इंसानों में से इंसान हूं, लेकिन इंसानों जैसा इंसान, अरे बोलो यार, इंसानों जैसा इंसान नहीं हूं। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, सब कहिए सल्लल्लाहु, कि या रसूल अल्लाह, पसीना आपको भी आता,
पसीना मुझे भी आता। फरमाया हाँ आयशा, पसीना तुझे भी आता, पसीना मुझे भी आता, पसीना मर्द को भी आता, पसीना औरत को भी आता, पसीना काले को भी आता, पसीना गोरे को भी आता। ऐ आयशा, पसीना तुझे भी आता, पसीना मुझे भी आता, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ। लेकिन ऐ आयशा, तेरे पसीने से, सबके पसीने से बदबू आती है, मेरे पसीने से खुशबू आती है। मैं इंसानों में से इंसान हूँ, लेकिन इंसानों जैसा इंसान जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, तो मैं क्यों ना कहूं मचल के, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। कई साल पहले इत्तिफाक़े में कोलकाता आया था, खिजरपुर कोलकाता। जिस मकान पे ठहरा हुआ था उसके छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने उससे कहा कि बेटा कुछ नात वात याद है, दरूद, कलमा, अत्तहियात। कहा कि हजरत मुफ्ती साहब देखिए ना, मुझे कुछ याद तो नहीं, अलबत्ता एक कविता याद है। मैंने कहा क्या याद है बेटा, सुना। उसने सुनाया क्या, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया। देखिए कि छोटे छोटे बच्चे बोलेंगे, बोलो बेटा, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। मैंने उस बच्चे से कहा कि यार अरे बेटा अब ये याद करो, मैं नात याद कराता हूँ, ये याद करो, आइंदा आऊंगा तो फिर मुझे सुनाना, तुम सुनाओगे तो मैं 500 रुपए दूंगा तुम्हें। बच्चे को जोश और जज्बा देना चाहिए। दूसरी दफा गया तो बच्चे ने सुनाया, मैंने जो उसे याद कराया था। अब आप भी मोहब्बत से कहिए, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए। कहिए सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक मैं जानता हूँ, इसलिए कि मुझे लास्ट में बैठाया जाता है। हर जगह का यही हाल है, तो मैं जानता हूँ भाई अब कैसे जगाऊं, लेकिन अल्लाह जगवा देता आप लोगों की मोहब्बत में। पूरे हिंदुस्तान का लोगों ने यही बना के रखा है कि मुफ्ती साहब को बाद में बैठा। मेरे सरकार जब तशरीफ लाए,